दोस्तों नमस्कार। आपके अपने इस YouTube चैनल यूर एस्ट्रो मलिक में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, ग्रहों की श्रृंखला के अनुसार आज बात करेंगे हम केतु के महा उपायों के बारे में। कुंडली में केतु क्या फल रखते हैं, कुंडली में और जीवन में हमारे केतु का क्या असर जो है वो रहता है। दोस्तों, पूर्ण विवेचना करने से पहले मेरी विनती और गुजारिश आप सभी से यही होती है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की जो बेल है आप उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जब लाइव या कोई वीडियो अपलोड करके डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो पूर्णतः मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में केतु हमारे क्या असर रखते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को जिंदगी में एक ब्रांड बनने की इच्छा होती है, अपना नाम जो है वो चमकाने की इच्छा होती है, जब अपना व्यापार जो है वो बुलंदियों पे ले जाने की इच्छा होती है, तो आपको आपके जीवन के अंदर केतु को अच्छा रखना बड़ा जरूरी है। कुंडली में केतु बेशक छठे भाव के कारक हैं, छठे में वो नीच के भी होते हैं, और छठा भाव कुंडली का रोग है, ऋण है, शत्रु है, कर्जा है, बीमारी है। और कहीं ना कहीं आपका केतु अगर छठे से कहीं ना कहीं डिनोट कर रहा है तो आप यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं बैक पेन की दिक्कत जो है वो दे के रखते हैं। लेकिन केतु कुंडली में अच्छे होने इसलिए भी जरूरी होते हैं क्योंकि आपके जीवन की वंश की वृद्धि जो है ये केतु ही देते हैं। आपके घर में पैदा हुई पुत्र संतान जो है ये केतु के अंडर ही चलती है। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडलियों में चंद्र केतु का ग्रहण होता है तो इन लोगों की जीवन के अंदर माता और पुत्र के बीच में जो विचारिक मतभेद होते हैं, और कहीं ना कहीं बुढ़ापे में जाके पुत्र ही माता के लिए समस्याओं का कारण बन जाता है। अगर आपकी औलाद कहीं ना कहीं अपने जीवन में सेट नहीं हो पा रही है, उनको जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या बुरी संगति में वो चले गए हैं, तो इन सभी प्रक्रियाओं के अंदर अगर आप देखोगे तो आपकी जन्म कुंडली में केतु कहीं ना कहीं बुरे भावों में बैठे होंगे, या फिर चंद्र शनि का युति संबंध आपके जीवन के अंदर कुंडली में जरूर बना होगा। दोस्तों, केतु मोक्ष प्रदान ग्रह बोले गए हैं। केतु फॉरेन ट्रेवल भी है, विदेशों की यात्राएं भी है। केतु वो ऐश है जो आपके जीवन में शुक्र शनि के मेल से बनने वाले केतु आपको देते हैं। केतु झंडा है, ब्रांड है, शासन है। दोस्तों, केतु अगर मैं ब्रीफ में अगर आपको बताना चाहूं तो केतु रहस्यमयी है, मिस्ट्री है। जो चीजें आप किसी को उजागर नहीं करते, अपने अंदर तक ही रखते हैं वो बातें, तो वो केतु का छिपा हुआ ज्ञान है। केतु स्पिरिचुअलिटी भी है, मोक्ष भी है, ज्ञानवर्धक ग्रह है। दोस्तों, ये सिक्स सेंस है बेसिकली। आपको आने वाले टाइम की पहले की जो एक सिक्स सेंस इंसान की काम करती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो वो दूर अंदेशी जो सिक्स सेंस होती है यही केतु है। दोस्तों, केतु अगर समस्याओं के अंदर आपको घेर ले तो लंबी लंबी बीमारियों से आपका छुटकारा नहीं हो पाता, चाहे वो आपकी रीढ़ की हड्डी की समस्या हो, या सिर हिलाने की, या शरीर में पैर या अंगों की समस्या हो। आपको नाभि के नीचे की जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो यूरिन इन्फेक्शन हो या फिर आपको पैरों में तकलीफों की इन्फेक्शन हो, ये सब केतु ही देते हैं। दोस्तों, केतु अच्छे करने के लिए तुरंत आपको क्या उपाय, क्या फल जो है उनको अच्छा करने के लिए हम कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, केतु जैसा कि मैंने बताया है कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा और शनि इकट्ठे हैं तो यकीन मानिए आपके केतु आपको बुरे फल दे रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन है, शनि अंधकार है। और जब इंसान का मन अंधकार के अंदर रहेगा, या उसके मन में एक अंधेरा सा छाके रहेगा, तो नेचुरली बात है कि उसके दिमाग की जो सिक्स सेंस होगी वो केतु की नेगेटिविटी के अंडर ही चल रहा होगा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो चंद्र शनि में वैराग्य की ओर चले जाते हैं, उनका मन जो है वो वैराग्य से डिनोट कर रहा होता है। बात सिर्फ यही है कि चंद्र शनि की युति बनी कहाँ है। अगर छठे में बन गई है तो कर्जा है, अष्टम में बन गई है तो डर वहम तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वैराग्य की ओर इंसान जाता है। और अगर वही युति आके सप्तम से डिनोट कर रही है, या कहीं ना कहीं आपके
कर्म भाव से डिनोट कर रही है, तो उनके फल जो फलित होंगे वो अलग अलग बन जाते हैं। तो पूर्णतः चंद्र शनि अगर आपके जीवन में आपके कुंडली में इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो आपको निश्चित तौर पे केतु के उपाय जो है वो करने चाहिए, क्योंकि औलाद के ऊपर संकट जो है वो बना रहता है। औलाद जीवन में सेट नहीं हो पाती, डायरेक्शन लेस इंसान होता है। एक ही टाइम पे 8-10 काम उसके पास आ जाते हैं, लेकिन सिरे कुछ भी नहीं होता, और कहीं ना कहीं एक अंधी कुंडली की तरह वो काम कर रहा होता है दोस्तों। लेकिन लेकिन दोस्तों, अगर शुक्र शनि इकट्ठे होते हैं, अब शुक्र शनि इकट्ठे का मतलब ये होता है कि शुक्र और शनि के मेल से उच्च के केतु बनते हैं। अब उच्च के केतु क्या करेंगे? आपको ऐश कराएंगे, प्लेन्स की यात्राएं, फॉरेन ट्रेवल्स आपके हो जाएंगे। आपके ब्रांड के रूप में आप कोई भी काम शुरू करोगे तो वो एक नाम मान सम्मान बन जाएगा। ब्रांड एक चमकता हुआ सितारा होगा। जिस फर्म को आपने शुरू किया और कुछ टाइम बाद आपने देखा कि वो फर्म ही आपके नाम से चल रही है, वो ब्रांड बन चुकी है, तो वो नाम, वो मान, वो सम्मान जो है वो केतु देते हैं दोस्तों। केतु कुंडली में जब अच्छे होते हैं, जब आपके घर में पुत्र संतान पैदा होती है, तो पुत्र संतान पैदा होने के बाद वो कुंडली का बैठा हुआ केतु आपका स्थापित हो जाता है दोस्तों। और कुंडली में जब केतु एक्टिवेट होते हैं पुत्र संतान पैदा होने के बाद, और केतु आपके 9th हाउस या द्वादश भाव से कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं, तो आपके जीवन में परिवर्तन जो है वो निश्चित है। आप बुलंदियों की ओर जाना शुरू कर देते हैं दोस्तों। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं कि जहाँ पे संतान पैदा हुई और पिता का भविष्य जो है वो उज्जवल हुआ, पिता की तरक्की जो है वो निश्चित होनी शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं ये योग जो होते हैं, ये कुंडली के अंदर ही हमारे बने होते हैं, जब कुंडली में केतु 9-12 से संबंध बनाते हैं दोस्तों। दोस्तों, केतु कुंडली के खाना नंबर 4 में बैठे हों, तो यहाँ पे वो माता का ऋण बनाते हैं, चंद्रमा का ऋण लगता है। तो यहाँ पे भी आपको पैसे की लिक्विडिटी की समस्याएं, कर्जा, बीमारी, कहीं ना कहीं मन परेशान, काम ना बनना, घर में एक इंसोमिया किस्म का इंसान जो है वो बन जाता है। तो इस कंडीशन में भी आपको जो उपाय हैं वो चंद्रमा को मजबूत करने के जो है वो करने चाहिए, और केतु को शांत करने के उपाय करने चाहिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि कुंडली में उपाय क्या करें, आपके जीवन में उपाय हम क्या करें कि जिससे हमारे केतु के फल जो है वो आपको अच्छे मिलने शुरू हो। सिंपल सी बात दोस्तों ये है कि केतु छठे के कारक हैं। छठा भाव आपके जीवन की समस्याएं हैं। कर्जा लिया, बीमारी हुई, रोग हुए, शत्रु हुई। जैसे ही आपने कर्जा लिया दोस्तों, तो कर्जे के पीछे पीछे आपके रोग उत्पन्न हुए, और कहीं ना कहीं कर्जा लिया तो शत्रु भी बढ़ गए। तो ये तीनों चीजों कहीं ना कहीं आपको अगर जीवन में तकलीफ दे रही हैं, परेशानी दे रही हैं, तो केतु के कारक हैं स्ट्रीट डॉग्स, कुत्ते जो होते हैं, ये केतु का पूर्णतः कारक बोले गए हैं, दरवेश बोले गए हैं दोस्तों। जितना आप स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करेंगे, चाहे वो टाइम आपको लग सकता है, लेकिन अगर आप 43 दिन रूटीन में स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करेंगे दोस्तों, उनको भरपेट भोजन जो है वो करवाते रहेंगे, अगर आप एक ही दिन में 100 कुत्तों को खाना खिला देंगे, तो यकीन मानिए आपके आने वाले केतु के जो फल आपको खराब मिल रहे हैं वो आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी नौकरी लग जाएगी, कर्जा आपका दूर होगा, और शत्रु भी आपके खत्म होंगे दोस्तों। तो इस कंडीशन में 100 कुत्तों को एक ही दिन में अगर आप भोजन करवाएंगे, तो केतु के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन, केतु को बृहस्पति कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेते हैं। बृहस्पति अच्छे होंगे तो केतु अच्छे होंगे। तो केतु के लिए अगर आपके 9th हाउस का केतु है, द्वादश भाव का केतु है, तो आप कानों में सोना जो है, सोने के कुंडल जो है वो पहन लीजिए। सोना धारण करना 9th और द्वादश के केतु के लिए पूर्णतः अच्छे फल देने वाला माना गया है दोस्तों। तीसरा दोस्तों, केतु के लिए केले, अगर केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, छठे भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या करें? तो अगर आपके केतु खाना नंबर 4 में भी बैठे हैं दोस्तों, तो इस कंडीशन में आपको 3 केले या फिर 6 केले रूटीन में 6 दिन कर लें, 43 दिन कर लें, 21 दिन कर लें। अगर आप ये केले मंदिर में अर्पण करेंगे, विष्णु लक्ष्मी जी को अर्पण करेंगे, तो इससे आपके केतु के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। केतु के पूर्णतः अच्छे फल पाने के लिए आपको केले जो है ये मंदिर में देते रहना है दोस्तों। इससे आपका कर्जा भी उतरेगा, और कहीं ना कहीं आपकी मानसिक जो प्रताड़ना है वो भी दूर होगी दोस्तों। दोस्तों, अगर कुंडली में केतु खाना नंबर 4 में बैठे हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या करें?
खाना नंबर 4 जो है ये चंद्रमा का घर है। उच्च इसी भाव में बृहस्पति जो है ये उच्च के होते हैं। तो उच्च के ग्रह की मदद जो है वो ली जाती है। तो 400 ग्राम चने की दाल अगर आप पानी में जल प्रवाह करते हैं तो इससे खाना नंबर 4 में बैठे हुए केतु आपको अच्छे फल देने शुरू कर देंगे। अगर आपकी ट्रांसफर की रुकावट है या प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है या प्रॉपर्टियों में बाधा आ रही है, चेंज ऑफ प्लेस नहीं हो रहा, तो 400 ग्राम चने की दाल अगर आप पानी में जल प्रवाह करेंगे तो इससे भी आपके काम जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। बाकी अगर कुंडली में खाना नंबर 9 12 में केतु बैठे हैं, यहाँ पे उच्च के केतु होते हैं, तो उच्च के केतु के लिए अगर आप घर में कुत्ता पाल लेते हैं या कुत्तों की सेवा करते रहते हैं या मिट्टी के कुत्ते भी अगर आप अपने घर में स्थापित कर लेते हैं तो इससे भी केतु के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी बृहस्पति की मदद के लिए अगर आप माथे, जुबान, नाभि पे केसर का तिलक लगाएंगे, खाना नंबर 2 के स्पेशली केतु के लिए अगर आप माथे पे केसर का तिलक लगाते रहेंगे तो इससे भी केतु के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये केतु के ऊपर वीडियो जो हमने बनाई है आपको अच्छी लगी होगी और आप अपनी कुंडली में भी जरूर देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में केतु कहाँ बैठे हैं और किस ग्रह के साथ बैठे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काफ़ी लोग जो हैं वो वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी उन सभी लोगों से गुजारिश है, उन सभी व्यूअर्स से गुजारिश है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने के बाद हमें कहीं न कहीं मोटिवेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो पूर्णतः बनाते रहें और ज्योतिष का जो ज्ञान है आपके साथ हम शेयर करते रहें दोस्तों। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। शुभ दिन।